अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर अहमद शाह नेर। आज की हमारी नई वीडियो में आपको खुशामदीद। सबसे पहले तो आपके तावन का बहुत शुक्रिया, आप मेरा कंटेंट लाइक कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है, सो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है हेपेटाइटिस सी वायरस। देखिए, याद रखिएगा कि इसको आम जुबान में काला यरकान भी कहा जाता है और ख़ासकर पाकिस्तान में 5 to 7% इसकी जो इन्फेक्शन रेट है वो इस टाइम पाई जाती है। होता क्या है कि हम लोग इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते या फिर इसकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो नहीं करवाते, और जब ये वायरस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाना शुरू हो जाता है तब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उस टाइम काफ़ी देर हो चुकी होती है। होता क्या है कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन में तो इसकी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं होती, लेकिन जब ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में चला जाता है तो ये सबसे पहले करवाता है लिवर सिरोसिस, जिसको हम जुबान में जिगर का सिकुड़ाव भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे ये करवाता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या जिगर का कैंसर। चौथे नंबर पे अल्टीमेटली पेशेंट अपनी लाइफ को लूज़ कर देता है। याद रखिएगा कि अगर हम टाइम से इसकी स्क्रीनिंग कर लें, इसको डायग्नोज कर लें और इसका ब्लड टेस्ट के बाद इसको हम डायग्नोज करने के बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो कर लें, तो आप सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसकी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि मैं आपको बताता चलूँ। उनमें वज़न का कम होना, जोड़ों में दर्द होना, यरकान होना, उसके अलावा सारा दिन कुछ भी काम करने में दिल ना लगना, एनर्जी की कमी फील होना, इस तरह की ऐसी डिफरेंट एक कॉमन एक मैंने सिम्टम्स जो आपको बताई। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई और स्पेसिफिक सिम्टम्स है तो लाजमी आप अपने डॉक्टर को दिखाइएगा। सिर्फ आपको मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप हेपेटाइटिस सी वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। 90% ये वायरस जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए फैलता है। जब आप ब्लड देने जाते हैं या किसी का ब्लड आपको लगता है तो आप में से किसी भी एक को अगर हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन है तो आप एक से दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। नंबर 1 पे याद रखिएगा कि जब भी आपने ब्लड देना है तो आपने हाइजेनिक और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स को मद्देनज़र रखना है, अदरवाइज़ आप इस इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि जब आप अपने बार्बर के पास जाते हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी किट अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि होता है कि अगर आपसे पहले उसने वो इंस्ट्रूमेंट्स किसी पर यूज़ किए और उसको हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन है और उसकी जो स्किन के ऊपर छोटी सी भी अगर कोई कट लगी है और वहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कुछ ब्लड का कांटेक्ट होता है और वही इंस्ट्रूमेंट आपके ऊपर इस्तेमाल होते हैं, तो आपको भी किसी भी स्मॉल कट के ज़रिए वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है और फिर ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलती है। नंबर 2 पे अपनी किट आपने अपने पास रखनी है। नंबर 3, टैटू वगैरह बनवाते हुए खासकर अपना ख्याल रखें। पहली बात तो ये कि आप इस चीज़ से परहेज़ करें। दूसरी बात ये कि आपने लाजमी इसके अंदर भी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स को फॉलो करना है। तीसरे नंबर पे ये कि जब आप डेंटिस्ट वगैरह के पास जाएं या हॉस्पिटल में किसी सर्जरी के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे भी अगर स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक्स को फॉलो नहीं किया जा रहा तो ये इन्फेक्शन आपको स्प्रेड हो सकती है किसी ऑथेंटिक जगह पे जाए। चौथे नंबर पे ये कि अगर आपके पास घर में आपकी कुछ बिलोंगिंग्स हैं जिसमें आपका टूथब्रश है, आपका सेफ्टी रेज़र है, आपका नेल कटर है, ऐसी वो चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके ब्लड के साथ इन कॉन्टैक्ट हो सकती हैं, वो कभी भी किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि अगेन ये अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ की हैं और आप भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी स्मॉल कट के ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकता है। अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो आपने जब भी ब्लड को हैंडलिंग करनी है तो ग्लव्स वगैरह पहन के हैंडलिंग करनी है और अपनी सेफ्टी किट को पहन के इसके साथ आपने इसका जो पेशेंट है उसको डील करना है। इसके साथ आपने ये करना है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवा लेनी है। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी की जो वैक्सीनेशन है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, इस पर काम चल रहा है, लेकिन ये भी जल्द अवेलेबल हो जाएगी। डॉक्टर अहमद शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।